तिरंगा देखकर आपको कैसा लग रहा है? देखिए, जब जब इस देश पर कोई इसकी देश की स्वाधीनता पर कोई खतरा है, देश के युवाओं ने आगे आकर के अपने प्राणों की आहुति दे करके देश की स्वाधीनता को जीवित रखा है। आज इंदौर जैसे शहर के युवाओं ने इतनी बड़ी संकल्पना में ये राष्ट्रपति तिरंगा यात्रा निकाली है। ये पूरे भारत के लिए अच्छा संदेश है। इस प्रकार का कार्यक्रम हर वर्ष देश के युवाओं ने करना चाहिए, जिसके माध्यम से देश के युवाओं में राष्ट्रभक्ति, समर्पण और कर्तव्यपरायणता की भावना है। एक ऐसा संविधान, एक ऐसा लोकतंत्र का निर्माण हो जिसके माध्यम से हम भविष्य के स्वर्णिम भारत का निर्माण कर सके, विश्व गुरु भारत का निर्माण कर सके। तो आप 2047 विकसित भारत में इन युवाओं की भूमिका किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार का जो आप पीछे हुजूम देख रहे हैं, जिस प्रकार का उत्साह देख रहे हैं, जिस प्रकार का तिरंगे के प्रति, वंदे मातरम के प्रति कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्यपरायणता देख रहे हैं, निश्चित तौर में ऐसा कह सकता हूँ कि 2047 के जो सपनों का भारत है वो सार्थक और सफल होता दिखाई दे रहा है। 2047 में विकसित भारत में सबसे बड़ी भूमिका वो किसकी रहेगी? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जेन जी और जेन अल्फा आजकल सब उपयोग किए जा रहे हैं सभी लोगों के द्वारा, तो वो सही है या भारत में युवा शब्द सबसे सही है? युवा शब्द, क्योंकि युवा वो है जो एक ऐसी शक्ति है जो चाहे तो पूरा भारत बदल के रख सकती है। तो अगर हम विकसित भारत का स्वप्न देख रहे हैं तो उसमें सबसे मेन भूमिका हम युवा। तिरंगा आपके लिए क्या है? मेरे लिए तिरंगा एक ऐसी ऊर्जा है जिसको देखकर कोई भी अपनी सारी ऊर्जा को वापस जगाया जा सकता है। 2047 का जो हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं उसमें युवाओं की भूमिका को कहाँ देखते हैं आप? आप देख रहे हैं युवाओं की भूमिका, देश से कितना प्रेम है इनको, इसलिए हर हाथ में तिरंगा है। और 47 का भारत जो होगा वो विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत होगा। उसका परिदृश्य छोटे रूप में आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जैसे दिल्ली में हुआ, दिल्ली में जो हुआ वो भारत की संस्कृति नहीं हो सकती है, और वो कुछ परसेंट 0% भी नहीं है, उनसे हम पूरे भारत की संस्कृति की तुलना नहीं कर सकते। भारत की संस्कृति की तुलना करना तो ये भारत की संस्कृति बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भारत का युवा आज भारत के साथ में देशभक्त है, तिरंगा थामे हुए, मतलब सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। और ये भारत की सुंदर तस्वीर है जो विश्व विजय की ओर अग्रसर हो रही है। कैसे लग रहा है? आज इंदौर एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जो विश्व में भी कभी हमको देखने को नहीं मिला है। आज इंदौर के जो युवा हैं वो आज एक इतना बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं। सब लोग एक साथ हाथों में तिरंगा लेके निकले हैं। बड़ा ही इंदौर के ये देश और ये तिरंगा आपके लिए क्या अहमियत रखता है? मैं बताना चाहूंगा कि अगर तिरंगा की आप बात करते हैं तो तिरंगा महज 3 रंग का रंग नहीं है, ये एक पहलू नहीं है जहाँ पर एक 3 रंग का है जिसमें शब्द तिरंगा सभ्यता, संस्कृति, साहस, स्वाभिमान, बलिदान, प्रेम, भावना सबका एक प्रतीक है। अगर आप देख रहे हैं कि विविधता इस देश के अंदर है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। आज आप देख रहे हैं कि तमाम प्रकार के जितने भी युवा हाथ में तिरंगा लेके घूम रहे हैं, तिरंगा नहीं है, संकल्प है, एक संकल्प है भारत और भारत के अंदर रहते हैं। और ये तिरंगा मेरे लिए मायने रखते हैं कि हम इस देश के वासी हैं, जिस देश में प्रेम है, भाव है, सभ्यता है, संस्कार है, संस्कृति है, धर्म है, और इन सबको एक करने की भावना है, जो भावना को ये यात्रा में जुड़कर हमें बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि इस ऐतिहासिक राष्ट्रपति तिरंगा यात्रा का मैं हिस्सा बनी। और इन युवाओं के हाथों में तिरंगा देखकर आपको कैसा लग रहा है? जैसे कि अभी हम सबके ध्यान में आया था, कुछ समय पहले एक आंदोलन प्रदर्शन हुआ था जिसमें देश विरोधी नारे लगे थे, तो आज वही युवाओं ने भारत माता के, वंदे मातरम के जब नारे लगाए तो दिल बहुत खुश हुआ और लगा कि हाँ, ये हमारा युवा है, ये आज का जेन ज़ी है। आज ऐसा लग रहा है 1947 का जो दिन है वो उस दिन जो स्वरूप था वैसा स्वरूप आज रहा होगा। पूरा क्षेत्र आप भंवरपुरा से लेके इधर IT पार्क के चौराहे तक देखोगे तो युवा देखने मिलेंगे और सभी का हाथ में भगवान अपना तिरंगा ध्वज है। और ऐसा लग रहा है जैसा पूरा दिल्ली का जो राजपथ होता है, जिसका नाम दिया हुआ है राष्ट्रपथ, वो राजपथ यहाँ पर आज बन गया है। और इतना अद्भुत, और सभी युवाओं में जोश, सभी अपना कोई अपने चेहरे पे तिरंगा लगा रहे हैं, कोई हाथ में तिरंगा ले रहे हैं। सबके मन में यही भाव है, अगर आज हमें बंदूक थमा दी जाए तो पाकिस्तान का तो समूल हम नाश कर देंगे। इतना अद्भुत जोश और उत्साह है और ये स्थायी रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। जैसे युवा का विपरीत वायु होता है, तो वायु के वेग के समान
युवा है जो आज राष्ट्रभक्ति से ओत है और जो जिनको राष्ट्रभक्ति के विषय की जो दिशा दी गई है, जो आयोजक है उनने भी इतना अद्भुत मोटिव के साथ में ये कार्यक्रम किया। और देखो इतने हजारों युवा है, आपने जंतर मंतर में देखा होगा, कुछ युवा आए वो तोड़फोड़ करने लगे, युद्ध करने लगे, पर यहाँ की स्थिति विपरीत है। देशभक्ति के नारे लग रहे हैं, देश सेवा का भाव और शालीनता से क्रमबद्ध नियम अनुशासन के साथ में चल रहे हैं और उसी के साथ में राष्ट्रपति जो संदेश तिरंगा यात्रा है उसका अनुमोदन कर रहे हैं और उसको वो सारे भाव सभी लोगों में जगा रहे हैं। आपकी दृष्टि में विकसित भारत कैसा दिखाई देता है? नमस्कार, मेरा नाम भागेंद्र है और जब मैं विकसित भारत को देखता हूँ तो केवल बड़ी बड़ी मंजिल और बड़ी बड़ी इमारतों के माध्यम से विकसित भारत नहीं बनता। विकसित भारत बनता है उस राष्ट्र की युवा पीढ़ी के आधार पे, और राष्ट्र की युवा पीढ़ी जिसने अपने कंधों पर सावरकर को अपनाया, जिसने अपने आप को केशव की जय जय और माधव की जय जय को आत्मसात किया, जिसने अपने हाथों पर तिरंगा के भाव को जागृत किया और जिसने नशे के उन्मूलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो युवा इस राष्ट्र की प्रगति के साथ उत्तीर्ण होगा, जो इस राष्ट्र के युवा के साथ परस्पर संबंध मिलाकर चलेगा, उन युवाओं के माध्यम से, उन महिलाओं के माध्यम से, उन पुरुषों के माध्यम से सब लोगों का सामर्थ्य जब एकत्रित होगा तब जाकर के विकसित भारत होगा। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ा आधार नहीं हो सकता। वहाँ के युवा विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे और वहाँ के युवाओं के हिस्सों से ये साकार होगा कि विकसित भारत के स्वप्न और 2047 में भारत कैसा दिखाई देगा।